जैसे मैंने शुरुआत में ये बताया था कि जितनी स्पीड उतना गियर। मुझे एक्चुअली ब्रेक दबानी थी, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। अभी इस टाइम देखो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप लोग इस चीज़ को मतलब वो मत लेना, बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है यार, देखो दोस्तों, डर मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ और 1 महीना होता ही कितना है। ठीक है, तो जाम में इस तरीके की कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी रुक जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका होता है जब आपके साथ कोई ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कई क्वेश्चंस की जो बिगिनर्स में सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे हाफ क्लिच लेने पर क्लिच खराब हो जाता है, डर लगता है, ओवरटेक करने में डर लगता है, कब तक सीखेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कब तक सीखेंगे। ठीक है, डर को कैसे खत्म करें, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो आज दोस्तों है मेरा 34वां दिन और 33 दिन तक मैंने किसी न किसी के साथ चलाई है जो बगल में मेरे पास बैठा हुआ है। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे भी डर लगता है। ठीक है, लेकिन मैं मुंह से बहुत कम बोलता हूँ कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग कार चला के देखेंगे किस तरीके के इमोशंस आते हैं और किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ठीक है, और क्लिच को दबाए रहेंगे। ठीक है, अगर ढलान है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक को भी दबा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गियर लगाते हैं। पहले गियर में जैसे ही हम लोगों का क्लिच छोड़ने के बाद वाइब्रेट होने लगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्मूथली चलाने के लिए एक्सीलेटर को लेंगे। ठीक है, एक्सीलेटर को लिया। ठीक है, और जितने भी हम लोगों के ORVM है वो बिल्कुल सेट करके चलिए। ठीक है, अगर ये चीजें करके चलते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे बहुत कम है जो कि गलती होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सारी चीजें सबसे पहले, ये देखो ये नीचे गिर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, जितनी भी चीजें हैं कि जैसे कि डोर लगाना, ORVM को सेट करना, सीट को अच्छे से सेट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो बैक से देखते हैं ये वाला शीशा, उसको भी सेट करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस को जगाएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गियर पे धीरे धीरे से चलाएंगे। यहाँ पर बगल में आप देख सकते हो कोई भी नहीं है। अब ये यहाँ पे जो ट्रैक्टर वाला है तो यहाँ पर मैं रोक दूंगा। ठीक है, तो कार चलाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है, वो आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कि किस तरीके से आपको ये चीजें मदद करेंगी। मैं आपको बता दूं, हाफ क्लिच पर ही मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। ठीक है, हाफ क्लिच और हल्का फुल्का मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ। किस हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे चलाएंगे, बहुत उबड़ खाबड़ जगह है। ठीक है, ईंटें हैं और जमा हुए ईंटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। हल्का सा यहाँ पे अगर मैंने मोड़ा भी है तो मुझे ORVM देखना है, तो हल्का सा भी कहीं पे भी मोड़ेंगे तो ORVM देखेंगे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग सीखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मोड़ने से पहले हम लोग देखते नहीं है, मोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन जो प्रो ड्राइवर होते हैं, जो लोग चलाते हैं, सबसे पहले देखेंगे और फिर वो मोड़ेंगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड पे मोड़नी है। ठीक है, और ये स्कॉर्पियो जा रही है, इसे आराम से जाने देंगे, स्पीड में नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। डर को मैं बता नहीं रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। सबका अपना अपना होता है। ठीक है, किसी को अपना अपना। देखिए यहाँ पे अब कार क्या है, ऊंचाई पे रुक गई। अब इस टाइम क्या करना है कि एकदम से आपको पैर को शिफ्ट करना है। ठीक है, एकदम से शिफ्ट करना है एक्सीलेटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मोड़ेंगे, धीरे धीरे करके मोड़ेंगे। देखो चाचा निकल गए, रुकने का इंतजार नहीं किया या गाड़ी को मोड़ने का इंतजार नहीं किया। तो ये सारी चीजें भी ध्यान देनी पड़ेंगी और सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, दूसरों की भी होती है। यहाँ पर मैंने सीट बेल्ट देखो नहीं लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पर रोकते हैं गाड़ी, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई करना है तो सबसे पहले तो सारी चीजें तैयार करके रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीट बेल्ट लगा ली है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से शुरू करते हैं। पहला गियर लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिच को छोड़ते हुए एक्सीलेटर को दबाएंगे। ठीक है, क्लिच को छोड़ा, ठीक है, और एक्सीलेटर को दबाया। ये हाफ क्लिच पर ही है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि क्लिच को कहां तक छोड़ना है, जहां तक वाइब्रेट होने लगे। ठीक है, हल्की सी आपको महसूस भी होने लगे, तब भी आप एक्सीलेटर को दबा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है जो बिगिनर्स के सबसे पहले दिमाग में आता है। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं वैसे, और हॉर्न भी देंगे। ठीक है, बातें भी करते चले जाएंगे, और अगर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं तो आप थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हो। इस टाइम मुझे डर भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और अगल बगल में हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से।
ठीक है। यहाँ पे ORVM में देखेंगे, पीछे देखेंगे कोई है तो नहीं, ठीक है। और जब हम लोग लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे तो लेफ्ट वाला देखेंगे, और वैसे तो आप सीधे चलाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा गियर लगाएंगे स्मूथली चलाने के लिए। अब इस टाइम मैं क्लच को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अभी इस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक में कौन से गियर पर चलानी चाहिए। तो ट्रैफिक में दोस्तों स्पीड के हिसाब से चलानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि चलता हुआ ट्रैफिक दिख रहा है हम लोगों को, रुक नहीं रहा है कहीं पे भी। तो इस टाइम मैंने क्या किया, दूसरे गियर पे चलाई। ऐसा नहीं कि मैं तीसरे गियर पे नहीं चला सकता हूँ, लेकिन इतनी स्पीड पे तीसरे गियर पे क्या है, गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है। या तो मैं स्पीड में चलाऊं, तो स्पीड के हिसाब से हम लोग गियर को बदलते हैं, ठीक है। ये जाम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलता हुआ है, तो मेरा मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 20-25 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि सेकंड गियर पे ले लिया, ठीक है। पीछे भी देखते रहेंगे इस टाइम, और इस तरफ भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये देखो कार आ रही है, कोई भी अगर सामने से उल्टा सीधा आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग बस करना ये है कि उसको या तो डिपर देना है, ठीक है, रोकने के लिए या स्लो करने के लिए, इधर साइड से होने के लिए, ठीक है। या फिर हम लोगों को करना बस ये है, हॉर्न देना कस के, ठीक है, जिससे उसके दिमाग तक जाए बात, ठीक है। और आप तो स्लो चल ही रहे हो, तो आपको बात समझ में आ गई कि स्पीड के हिसाब से क्या करना है, गियर को लगाना है, ठीक है। तो जाम में इस तरीके की कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, तो मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, ठीक है। और ब्रेक को भी लगाया हुआ है, और पूरी तरीके से क्लच को भी दबा हुआ है। मैं क्या करूंगा कि अपने उल्टे साइड पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, चाहे जगह हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल जगह होगी तो मैं ओवरटेक कर लूंगा, ठीक है। बिल्कुल जगह होगी तो मैं ओवरटेक करूंगा, नहीं तो मैं इसी के पीछे पीछे चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्लो चलाएंगे, स्लो, बिल्कुल स्लो। अब मेरी बहुत ज्यादा स्लो हो गई, ठीक है। अब कभी भी रुक सकती है। अब मुझे पता है ट्रैक्टर वाला अगर रुक गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले गियर पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि ऐसी स्पीड में मुझे क्या है कि पहले गियर पर ही लेना है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो पहले गियर पर ही चलाना है कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। कभी भी गाड़ी बंद नहीं होगी। और ये इस टाइम मेरा हाफ क्लच पर ही है, फुल क्लच मैंने पूरा का पूरा क्लच नहीं छोड़ा है। और ऐसी गलती आप भी मत करिए कि आपने पूरा क्लच छोड़ दिया और आप सिर्फ एक्सीलेटर के भरोसे कार को आगे चलाने लगे, ठीक है। ये स्कूटी नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, थ्रॉटल करने के लिए एक्सीलेटर और क्लच का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्लो बाइक चल रही है, ठीक है, और बीच में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती, ठीक है। कोई मोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पर इस तरीके से अच्छी तरीके से चलाएंगे, धीरे चलाएंगे, ठीक है। और हॉर्न देना मत भूलिए। अभी देखिए इतनी दूर तक चले आए और मैंने हॉर्न नहीं दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि डर कब खत्म होगा। यार देखो दोस्तों, डर मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ, और 1 महीना होता ही कितना है, ठीक है। तो आप ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डर आपका खत्म होगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। आप बहुत अच्छे से चलाने लगे हो, फिर भी आपके अंदर थोड़ा तो डर रहना चाहिए, क्योंकि डर खत्म हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि आगे से कौन आ रहा है, प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब है, ठीक है। डर खत्म हो जाएगा तो आप तेज चलाने लगोगे, ठीक है। तेज चलाने लगोगे तो प्रेडिक्शन जो करने की दर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो बहुत तेज चला रहे हो, बहुत ज्यादा तेज, ठीक है, तो आप क्या है ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा बंदा कहाँ पे मुड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्लो चला रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा बंदा, टैकल करने में बहुत आसानी होगी। बस मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में तो कम से कम आपको स्लो ही चलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो डर खत्म करने के लिए स्लो चलानी है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेना है। ये सिर्फ ये 1 दिन की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या स्लो चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, बीच में भी घुसेंगे, ठीक है, पहले गियर पे चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से गाड़ी उठाई जाती है, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्लो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। अभी इस टाइम देखो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप लोग इस चीज को मतलब वो मत लेना, बहुत ज्यादा डर है, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि मैं बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, और आराम से देखो चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी तो इस टाइम मेरे पैर भी कपने लगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ये ज्यादा हावी मत होने देना, चला बंदास हो गए, समझ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो डर समझ में आ गया कि किस तरीके, देखो ये ओवरटेक करने का, अब बात आती है ओवरटेक करने में डर लगता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ओवरटेक करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस का ही मामला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि स्लो स्लो चलाएंगे। देखो बस को निकलने देंगे, ठीक है, निकलने दिया, ठीक है, स्लो स्लो चलाएंगे। अब इस सिचुएशन में क्या है कि देखो अब मैं निकलने देता हूँ, जिसको ज्यादा जल्दी है तो अगर जगह है मेरे पास तो मैं निकलने देता हूँ। ठीक है, और अगर जगह नहीं है, ठीक है, तो खूब बजाते रहो, पैनिक मत होना इस टाइम, क्योंकि लोगों के इस टाइम ना हाथ पैर कपने लगते हैं। अरे यार पीछे से हॉर्न दे रहे, इतनी बड़ी गाड़ी बड़बड़ करके लोग चला रहे हैं। ठीक है, दिमाग में इतना ज्यादा पैनिक कर देते हैं पीछे वाले, तो पैनिक नहीं होना, बेशर्मी पे आ जाओ। बेशर्मी जितनी ज्यादा दिखा दोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से चलानी नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरा गियर लेंगे, पहली गियर पे मैं चला रहा था। ठीक है, तो जब बातें कम होती हैं तो क्या होता है कि ध्यान रहता है चीजों पे, लेकिन बातें यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा भूल गया, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही क्लच को छोड़ दिया, सिर्फ एक्सीलेटर पे आ गया हूँ। अब चौथा क्वेश्चन आता है कि कार कब तक सीखेंगे। ठीक है, तो कार कब तक सीखेंगे, मैक्सिमम समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है, नीचे देखिए पता नहीं क्या मरा हुआ डला है, मैक्सिमम समझ लीजिए कि कार चलाने में जो समय लगता है वो समय लगता है करीब 1 साल। ठीक है, कार चलाने में। देखिए बाबा जी को निकलने देंगे, ठीक है, स्लो स्लो चलाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, मैं 1 साल इसलिए कह रहा हूँ, तीसरा गियर लगाया, ठीक है, क्लच को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है, और एक्सीलेटर पे आ जाएंगे। मैं 1 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी मौसम में आप एक तो चला लेंगे, सभी तरह के जाम में आप एक तो चला लेंगे। ठीक है, मतलब जाम का मतलब कभी स्लो वाला जाम, बाजार वाला जाम, ठीक है, चलता फिरता जाम, ठीक है, बाईपास वाला जाम। ठीक है, मौसम का देख लेते हैं कि जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, कोहरा हो गया, अगर इन सब में अगर आपने चला ली है तो समझ लीजिए कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने लगोगे आप अपने मन में कि हाँ मैंने अब 1 साल चला ली है, सभी तरीके के सिस्टम में चला ली है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार चलाना पड़ेगा। ठीक है, गैपिंग होगी, गैपिंग से क्या होगा कि आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, डर बैठा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं अकेला आया हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने गैपिंग नहीं की। ठीक है, गैप करेंगे तो क्या होगा कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो गैपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर हाँ 1-2 दिन की अगर संडे अंडे में नहीं आना चाह रहे तो मत आओ। ठीक है, लेकिन आपको गैपिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट होना है तो इस तरीके से आप स्लो स्लो चलाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा स्लो चलाएंगे उतना ज्यादा आपके अंदर ऐसा रहेगा कि हाँ मैं चला लेता हूँ। ठीक है, फास्ट में क्या है कि कोई गलती होगी तो आपके मन में फिर से डर बैठ जाएगा। ठीक है, तो बात कहाँ पे हो रही थी कि कब तक सीखेंगे, तो 1 साल लग जाएगा आपको सीखने में, मतलब डर खत्म करने में, एक तरीके से डर खत्म करने में कह लेते हैं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो, देखिए दूसरा गियर लगाएंगे, पहला गियर हो गया था, किसी कारण की वजह से रोक दी थी गाड़ी, तो अकेले चलाने में डर लगता है। ठीक है, अब तो ये मेरी बात होगी कि अकेले चलाने में डर लगता है, लेकिन डर कितना भी क्यों ना लगे, ठीक है, जो आपने सीखा है, जिन लोगों ने आपको सिखाया हुआ है, बस उनकी बातों को याद रखना। ठीक है, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करने लगना 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, नहीं वैसे कर लेते हैं। हाँ एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आएगा तब आप उस टाइम एक्सपेरिमेंट खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। ठीक है, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट भूल कर भी मत करना। तो अकेले जब आप चला रहे होगे तो आप किसी से मत बोलिए कि मुझे डर लगता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे डर लगेगा, अरे नहीं ऐसा है, जितना ज्यादा रोगे गाओगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो शांति में आप कार में बैठ जाओ और शांति में चलाने लगो। ठीक है, मन में क्या हो रहा है बस भूल जाओ, सामने क्या हो रहा है वो याद रखो। ठीक है, सामने देखना है, लेफ्ट राइट देखना है, अपना सब कुछ देखना है। ठीक है, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो किसी भी इमोशंस को हावी मत होने देना जाम में। ठीक है, सबसे पहली चीज है मैं अकेला चला रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इन चीजों को महसूस कर पा रहा हूँ। अब 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाम में चलाने में डर लगता है। ठीक है, जाम में चलाने में कुछ लोगों को क्या हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है,
तो सच बताएं तो जाम में क्या होता है कि जैसे आप शुरू में चला रहे हो तो सीधी सी बात है, आप अकेले तो चलाओगे नहीं, ठीक है, किसी ना किसी के साथ चलाओगे। अगर आपको डर खत्म करना है तो किसी को बिठा लो, जैसे मैं 33 दिन तक किसी ना किसी को बिठाए रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा दोस्त है वो नहीं आ पाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी दिन ऐसा मौका आ जाए कि आपको अकेले चलाना है, ठीक है, कभी भी ऐसा मौका आ जाए जैसे आज मेरे पास आया है, ठीक है, तो उसे मिस मत करना, ठीक है, चाहे कितनी भी आपकी फट जाए, ठीक है, लेकिन उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आप समझना कि बस आज मौका मिल गया मुझे चीज़ें जीतने का, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका होता है जब आपके साथ कोई ना हो, ठीक है, और तब आपको कई एक्सपीरियंस मिलते हैं अकेले में, ठीक है। और जल्दी सीखनी है, जल्दी एक्सपीरियंस लेना है तो किसी ना किसी के साथ तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन अकेले वाला एक्सपीरियंस भी आपको लेना है। देखो बंदर निकल गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। पास में होता तो मुझे ब्रेक लगाने पड़ते, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की है कि कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आपको चीज़ें पूरी की पूरी सही से करनी पड़ेंगी। कभी कभार होता है क्या, जब भी हम लोग कार उठाते हैं कहीं से भी, मतलब जैसे आपके घर में कार खड़ी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कार को ऑब्जर्व करो अच्छे से। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं आएगा, ठीक है। कार में बैठो, उसका डोर चेक करो। पिछले दिन मेरे साथ पता क्या हुआ कि जो 33वां दिन था, ठीक है, उस दिन विश्वास करिए वो कार में जो डोर है मैंने अपनी साइड वाला सही से नहीं लगा पाया, ठीक है। देखो कुत्ता मरा डला है, तो यहाँ पर मैंने डोर सही से नहीं, जब मैंने मोड़ी ना तो वो डोर खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डोर खुलने की वजह से हम इतने डर गए, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने जो बगल में बैठा था मैंने उसे जताया नहीं, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। मुझसे गलती हुई, अगली बार ऐसी गलती मत करना कि आपने सही से डोर नहीं लगाया, ORVM सेट नहीं किए, पीछे वाला सेट नहीं किया, बाद में सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मैंने रास्ते में सीट बेल्ट लगाई, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए शुरुआत में। तो यही चीजें हैं कि कॉन्फिडेंस अगर जगाना है तो सबसे पहली चीज ये चीजें चेक करनी है, ठीक है। किसी को साथ में बिठाना है जिससे आपका सबसे पहले कंट्रोल आ जाए गाड़ी पे, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब आप कार चला रहे हो तो कब रोकनी है आपको पता होना चाहिए और कैसे रोकनी है आपको पता होना चाहिए। क्लच पर, एक्सीलेटर पर कंट्रोल और ब्रेक पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप किसी न किसी के साथ बैठकर ही सीख जाओ। जब आप ये चीजें किसी न किसी के साथ बैठकर सीख जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जितना है उतना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्लो हो गई, दूसरे गियर पर करेंगे। 7वां है या 8वां है पता नहीं, गियर गलत लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गियर गलत लग जाता है, ये भी एक प्रैक्टिस का मामला है कि आपको लगाना है दूसरा और लग गया तीसरा या फिर चौथा, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस का मामला है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी उससे मतलब दिक्कत ही बनी रहेगी, ठीक है। तो लगातार आप चलाइए, प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक और चीज गलती हो जाती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे ये वाला वीडियो देखिए। तो फिर मेरे को ड्राइविंग सिखाई गई, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आज आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा। तो यार मैंने क्या किया, एक रिक्शा में ठोक दी। मुझे एक्चुअली ब्रेक दबानी थी, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ये होता तो उसमें उसको रोक दिया और मुझे उस पे रेड लाइट पे और मेरे आगे पुलिस की जीप, और मेरे को ब्रेक दबानी थी, मैंने फिर से एक्सीलेटर और पुलिस की जीप में ठोक दिया मैंने। अंदर से कॉप्स निकले और उन्होंने बोला क्या किया आपने? मैंने कहा सर मेरी गाड़ी को लगा, आपकी जीप को तो लगा नहीं, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? कहते ठीक है, कहता आप उतरो यहाँ से। मैंने कहा इसको भी निकाल ड्राइविंग स्कूल बाद। और एक वीडियो और आया था जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई थी पहाड़ी पे बैक करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शुरू में ऐसे रिस्क मत लेना, ठीक है। किसी ना किसी को साथ में बिठा लेना और वो आपको बताता रहेगा कि कभी ऐसी गलती मत करना। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि वो क्या करते हैं कि गलती से ब्रेक की जगह क्या हो रहा है कि एक्सीलेटर दबा देते हैं। ये प्रैक्टिस का मामला है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, बगल में किसी को बिठा लो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो जब आप ये चीजें याद कर लो, अच्छे से याद आ जाए, सारी चीजें रट जाएं कि कब क्या दबाना है, तब आप अकेले चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये चीजें सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ज्यादा दिमाग पे जोर लगाओगे ना तो 15 दिन में आ जाएंगी, ठीक है। मुझसे ये गलती सिर्फ एक बार हुई है। आप सबसे मेन क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाफ क्लच पर क्लच खराब हो जाता है। आपने कई वीडियो देखे हैं, मैंने भी कई वीडियो देखे हैं कि क्लच खराब हो जाता है हाफ क्लच पर, ठीक है। हाफ क्लच लेंगे, अब हाफ क्लच तो लेना पड़ेगा क्योंकि जाम में चलाना है, बंद हो जाएगी गाड़ी, खड़खड़ाएगी, वाइब्रेट होगी, वो तो लेना पड़ेगा। क्लच प्लेट खराब हो जाती है, इससे हो जाएंगी,
बिल्कुल हो जाएंगी, मतलब हो जाती हैं क्लिच प्लेट खराब, लेकिन इतनी भी क्लिच प्लेट इतनी जल्दी खराब नहीं हो पाएंगी, ठीक है, या हो जाएंगी, होंगी, समय आएगा जब क्लिच प्लेट खराब होने का तो खराब हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारे ड्राइवर अच्छे से चला पाते हैं, वो इसीलिए जाम में चला पाते हैं क्योंकि वो हाफ क्लिच पर चला रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाफ क्लिच जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे रोड खाली है, ठीक है, तो यहाँ पर रोड खाली तो यहाँ पर क्लिच नहीं लिया जाता है, ठीक है, या इतनी स्पीड पे क्लिच नहीं लिया जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में ये बताया था कि जितनी स्पीड उतना गियर, ठीक है। अब पहले गियर में आप चला रहे हो, बार बार गाड़ी रुक रही है, आपको क्लिच लेना ही पड़ेगा। स्मूथली गाड़ी चलाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको क्लिच लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते कि आगे वाला बंदा अगर रुक गया है तो आपको तुरंत क्लिच फिर से दबाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, हाफ क्लिच पे चलाते हैं कार को। तो आप डरिए मत कि हाफ क्लिच पर कार चल रही है, खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको सीखनी है तो डर को खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी किस तरीके की लगी, ये आपके ही क्वेश्चन है और मेरे खुद के क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे खुद भी ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे, यार ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप चलाओगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बस सेफ रहिए, ठीक है, सेफ चलाइए, स्लो चलाइए। हाँ, जो टिप की बात की थी, मतलब एक टिप्स दूंगा, ठीक है। टिप्स बस ये है कि स्लो चलाइए। कहने का मतलब है कि स्लो चलाइए जब आपकी कार, और मतलब जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ बस उतनी ही तेज चलानी है। तेज चलाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। स्लो चलाने में प्रेडिक्शन हो जाती है कि हाँ पीछे कोई कार आ रही है, पीछे कोई बाइक आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई गुजर रहा है। अब तेज चलाओगे तो कोई निकलेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्लो चलानी है, विश्वास करिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।